बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर नबी खान है और आप लोग देख रहे हैं माइक्रो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मकदान। आज की इस वीडियो का मकसद है नेट मीटरिंग के हवाले से जो पॉलिसी चेंजेस आई हैं उसके हवाले से हम एक तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। और सबसे पहले ये कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है नेट मीटरिंग के हवाले से। बहुत सारे फेक वीडियोस भी चल रहे हैं, कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में एक डिटेल वीडियो शेयर करूं। सबसे पहले नेट मीटरिंग क्या थी पाकिस्तान में। मार्च 2025 से पहले पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की पॉलिसी ये थी कि अगर सपोज करें आपने एक सिस्टम लगाया है और उस सिस्टम में आप पर डे के हिसाब से 10 यूनिट आप वापडा को फीड कर रहे हैं, यानी वो 10 यूनिट की जो एनर्जी है वो आपके सिस्टम से सरप्लस है, और रात को आप 10 यूनिट वापडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट बराबर थी। तो नेट मीटरिंग की पॉलिसी ये थी कि अगर आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट बराबर है तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन 2025 में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हुए उन्होंने नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म की है सब जो नए आने वाले यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए। सबसे पहले तो बात यह कि जो पुराने नेट मीटरिंग चल रहे हैं वो नेट मीटरिंग के उसूल के ऊपर ही चल रहे हैं। यानी अगर किसी का पिछले साल नेपरा के साथ एक मुआहिदा हुआ है, लाइसेंस जनरेट की गई है नेट मीटरिंग के लिए, तो जो पॉलिसीज पहले चल रही थी उसी पॉलिसीज के ऊपर वो अपनी लाइसेंस का जितना उनका टाइम रह गए उतनी टाइम पीरियड में वो नेट मीटरिंग के उसूल के ऊपर ही चलेगा। यानी मतलब उसकी यूनिट बाय यूनिट जो है ना वो एडजस्ट होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 यूनिट दिए और 10 यूनिट वापस दिए तो उनका ना क्रेडिट है और ना डेबिट है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने नेट मीटरिंग की पॉलिसी को चेंज करते हुए नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के ऊपर लेके आई है। यानी अब आप लोगों से बिजली खरीदी जाएगी और जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट टाइम के ऊपर तो वो आपको भेजेगी। अब आपसे कितनी मिलेगी, अब इन्होंने टैरिफ को चेंज किए, वो आपसे लेगी 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। सपोज करें कि आपने दिन के टाइम पे 10 यूनिट दिए और आपने वही 10 यूनिट आपने रात को बैक कंज्यूम की, तब क्या होगा। अब जो आपने 10 यूनिट इनको दिए उसके हिसाब से वो आपसे बिजली परचेज करेगी 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो आपकी टोटल पेमेंट बनी 100 रुपया। अब आप रात को वही 10 यूनिट आपने कंज्यूम की तो वो आपको कितना डेबिट करेगी, वो आपको उसी अपनी एक टैरिफ के ऊपर, यानी सपोज करें कि 45 या 50 रुपए के हिसाब से जो ना वो आपको सरचार्ज करेगी। तो इसका मतलब है कि आपके तकरीबन टोटल 500 रुपए के आपने कंजम्पशन की 10 यूनिट की रात को और आपने दिन को 100 रुपए का बिजली उनको दिया। अब ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी वो लेके आए हैं जो अभी नए आने वाले 2025 में जो मीटर लगेंगे, जो न्यू कनेक्शन इंस्टॉल होगी नेट मीटरिंग के हवाले से, तो उसके ऊपर ग्रॉस मीटरिंग लगेगी और आपका नेट बिलिंग होगा। और पहले क्या था कि पहले ये था कि अगर आपने मीटर लगाई है तो आपके एक साल को उन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया था। हर क्वार्टर 3 महीनों के ऊपर मुश्तमिल थी। अब 3 महीनों में आपने सपोज करें कि 3000 यूनिट वापडा को दिए और आपने ली है 4000 यूनिट, तो क्या होगा कि 1000 यूनिट का वो आपको डेबिट कर देता बिल उसी टैरिफ के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब क्या होगा, अब अगर आपने इनको 3000 यूनिट एक्सपोर्ट किए और आपने 4000 यूनिट इंपोर्ट किए तो क्या करेगा कि अब ये है कि जो पुराने कंज्यूमर हैं उनका पुरानी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर जितनी भी लाइसेंस में उनका टाइम रह गए हैं तो उतने टाइम के जो पुरानी पॉलिसीज के ऊपर जो है ना वो अभी चलेंगे। फिर जब उनका टाइम टेन्योर खत्म हो जाएगा फिर वो इस नई पॉलिसी कैटेगरी में आ जाएगी। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि जो न्यू कंज्यूमर हैं
اس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر انہوں نے اپنا بل 0 کے اوپر لے کے آنا ہے تو انہوں نے جو پہلا انہوں نے سسٹم لگانا تھا اس سے انہوں نے 3 times بگر سسٹم لگانی ہے، تو تب جا کے اس کا بل 0 پہ جائے گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان میں مارچ 2025 میں نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے۔ اب نیٹ میٹرنگ کی بجائے انہوں نے گراس میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کی پالیسی لے کے آئے ہیں، اور اس میں سب سے ایک اور بھی بڑی چینجز لے کے آئے ہیں کہ پہلے آپ کی نیٹ میٹرنگ میں آپ کا 3 مہینوں کا کوارٹر ہوتا تھا، 3 مہینوں کے بعد جا کے آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ بنتا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ اب منتھلی بلنگ آئے گی، یعنی 1 مہینے میں آپ نے جتنی یونٹ ان کو دی ہیں اس کو فکس 10 روپیز پر واٹ کے حساب سے اس کا بل جنریٹ کرے گا، اور پھر جو آپ نے امپورٹ کیے وہ اپنے ٹیرف کے اوپر اس کو ملٹیپلائی کرے گا اتنی یونٹ کے حساب سے، اور آپ کا پورا کمپلیٹ بل ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو ہے نا وہ آپ کو بھجوائی جائے گی۔ تھینک یو۔